आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जो है इंसानियत। और उसी इंसानियत के नाम को लेके जो डॉक्टर्स के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है हमारे पूरे भारत में, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। उससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे ये इंट्रोड्यूस करने में बहुत ही तकलीफ होती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ या डॉक्टर हूँ, तो सबके सबका एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है। सबका जो तरीका जो नज़रिया वो बदल जाता है उनके साथ बात करने की। तो ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। हम लोग भी इंसान हैं। ये आप लोगों को सबको समझना चाहिए। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी लोग डॉक्टर को भगवान मत समझिए। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। जब तक मैं नहीं बोला कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तब तक आप लोग तो सोच रहे थे कि एक आम लड़की है। तो उसी तरह से हर एक डॉक्टर को अगर आप लोग नॉर्मली देखेंगे कि हाँ ये भी इंसान है, इनका भी गलती हो सकता है। डॉक्टर है इसका मतलब ये नहीं कि उनको सब कुछ आता होगा। डॉक्टर है इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ में किसी के प्राण उनके हाथ में है कि हाँ ये इंसान, इसका प्राण मेरे हाथ में है, मैं इसको कैसे भी करके बचा पाऊंगी। कोई डॉक्टर ने आपको गारंटी नहीं दिया है कि मैं आपको बचा पाऊंगी, कि मैं आपको मरने से रोक पाऊंगी। कोई डॉक्टर कभी ये गारंटी दिया है क्या? कोई हॉस्पिटल ये गारंटी दिया है क्या? दुनिया में कहीं पे भी ऐसा सुना है आपने? नहीं ना। तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाने से मरीज नहीं मरेंगे? ये वाला एक्सपेक्टेशन क्या सही है? जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक इंसान का बहुत ज़्यादा बीमार है, हाँ बीमार तो होंगे ही, इंसान है तो बीमार होंगे। डॉक्टर को भी बीमार होता है, ऐसा नहीं। कल मैं अब अपनी कान में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग गया, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे मुझे लोग क्या बोलने लग गए पता है? कि आप तो खुद डॉक्टर हो और आप डॉक्टर के पास आए हो। ये थोड़ी ना बात है कि कोई डॉक्टर है तो उनका बीमार नहीं होगा, कोई डॉक्टर है तो वो इंसान नहीं है। अरे डॉक्टर्स लोग भी इंसान ही है। डॉक्टर्स लोग कोई भगवान नहीं है, कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हुआ है। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, हम लोग चाहती हूँ कि मेरी ये बात सबको सब लोग सब तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे हमारे पूरे भारत में। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, एक इंसान का बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसके बाद सपोज पकड़ लीजिए कि आपका ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं ये नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो। ठिनाए आ गया कि घर में किसी का बीमार है, तो हमने पूरी तरह से कोशिश किया उनको बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो क्या हम घर वाले उसके लिए हम घर वाले क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? जो घर के लोगों ने जो इंसान को बचाने की कोशिश किया है और बचा नहीं पाया, तो घर वाले क्या रिस्पॉन्सिबल है उस इंसान की मृत्यु के लिए? नहीं ना। तो उसी तरह अगर एक इंसान का हॉस्पिटल में डेथ हो गया, तो उस हॉस्पिटल का स्टाफ या डॉक्टर्स क्या रेस्पॉन्सिबल है? नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही रेस्पॉन्सिबल है किसी का डेथ के लिए। तो हम डॉक्टर्स को क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं हम डॉक्टर्स को? जब कोई इंसान घर पे मरता है तो हम घर वाले को पकड़ के नहीं मारते ना। तो कोई डॉक्टर के पास अगर मरीज मर जाता है, तो हम डॉक्टर्स को क्यों मारते हैं? ये बात हम सभी को पूछना चाहिए। जितने भी लोग डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, जो बहुत दिनों से चल के आ रहा है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर पता नहीं कब सुनने को मिलेगा कि हाँ आज उस डॉक्टर को मारा है, आज उस डॉक्टर को मारा है एक इंसान का डेथ होने की वजह से। हाँ हमने पकड़ लिया कि हाँ डॉक्टर्स का गलती हो सकता है, हाँ हमने ये मान लिया। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स का थोड़ा टाइम कम हो, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं। देखिए एक हॉस्पिटल में कितना सारा लोग रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ अटेंडेंस आके पूरा 1 मिनट पहले आके बोलेंगे कि हम तो 3 घंटे से बैठे हुए हैं और हमारे मरीज नहीं देख रहा है। आप लोग खुद बताइए, एक हॉस्पिटल में कितना डॉक्टर है? जो गाँव के हॉस्पिटल्स हैं उसमें 1 या 2 और उनके 1 या 2 डॉक्टर रहते हैं, और पूरे गाँव के लोगों को उनका हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इतने सारे मरीज देखने के बाद भी अगर डॉक्टर और कभी कभी तो डॉक्टर्स को सुसु करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। हमने
खुद देखा है अपने हॉस्पिटल्स में, अपने गांव में, हर जगह पे देखती रहती हूँ। और हम खुद मेडिकल स्टूडेंट हो गए, हमको भी मतलब कहाँ टाइम मिलता है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं दौड़ दौड़ के आई हूँ अपने रूम से, थोड़ा सा टाइम मिला ऑनलाइन क्लास कर करके। तो डॉक्टर्स के पास टाइम होता ही कहाँ है। डॉक्टर्स भी तो इंसान है, उनको भी तो पोटी करने की ज़रूरत होती है, उनको भी सुसु करने की ज़रूरत है, उनको भी खाना खाने के लिए ज़रूरत होता है। और उसी बीच अगर कोई मरीज आ गया और उनको देखने में थोड़ी देर हो गया, कुछ जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट जो मतलब हार्ट है, जिसमें अगर मरीज आपके पास 8 सेकेंड के बाद आ गया फिर होकर डेथ हो जाएंगे। तो सोचिए, एक डॉक्टर सुसु करने गया है और एक मरीज आ गया जिसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, और वो सुसु करके आते आते ही वो सुसु के आधे में रोक देंगे। वो भी तो इंसान है, डॉक्टर भी तो इंसान है कि वो टॉयलेट आधे में टॉयलेट करना छोड़ देंगे और आके मतलब ऐसे हाँ छोड़ दिया, मान लिया कि छोड़ दिया, लेकिन आते आते मतलब 8 सेकेंड पार हो गया तो वो मरीज को बचा नहीं पाया। तो आप क्या बोलोगे कि वो डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आया, ऐसे बोलोगे क्या? तो मतलब जो सिचुएशन, इतने सारे कंडीशंस है, इतने सारे क्रिटिकल कंडीशंस हो सकता है इंसान के ऊपर, जो भगवान ने दिया है, जो डॉक्टर्स ने नहीं दिया। डॉक्टर्स तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग डॉक्टर्स को बचाइए ना। आप लोग प्लीज़ डॉक्टर्स को मत मारिए, और प्लीज़ आप लोग ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि अगर मेरी बात आपको बुरा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइए, लेकिन प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ इसके नाते मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक इंसानियत मतलब एक इंसानियत भी होता है ना, किसी को मारना। भगवान हम लोग को ऊपर लेके जा रहा है, मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान होकर किसी और को मारेंगे। ये जो वायलेंस क्रिएट हुआ है पूरे भारत में, ये बंद होना चाहिए, ये सच में बंद होना चाहिए। मतलब ऐसा है ना कि हम फेड अप हो चुके हैं, पूरे मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, फिर जो नॉर्मल जो मतलब सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक बात नहीं है, लोग पूरा फेड अप हो गया है। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है? जो बचाने की कोशिश करे, जो अपने नहीं सोच रहे, अपने लिए नहीं सोच रहा है, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा है, इस कोविड के इस इतने खतरनाक भयंकर परिस्थिति में जो अपने लिए नहीं सोच रहा है और पूरे मतलब इंसानियत के ऊपर सोच रहा है, वही इंसान आके मार रहा है। तो सोचिए कैसा लगेगा। मतलब आप खुद हमारे जगह पे एक बार खड़े होकर सोचिए। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत जो अभी सब इतना डेथ हो रहा है, सबको आप मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत, अब अपना जीवन मतलब वो करके कि हाँ मुझे कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, पीपी किट पहन लो या ना पहनो, लेकिन हम मरीज को देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर उसी फैटर्निटी के लोगों को आप मारते हो, तो उस डॉक्टर बनने के लिए कौन सोचेगा कि हाँ मैं भी डॉक्टर बनूं? तो जो नया जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उन लोग सोचेंगे कि सारे डॉक्टर्स तो मार खा रहे हैं, हम क्यों डॉक्टर बने? तब ऑलरेडी हमारे इंडिया में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इतना मतलब डिफरेंस है कि मतलब जितना डॉक्टर होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि यंगर जनरेशन को ज़्यादा ज़्यादा डॉक्टर्स बनने के लिए उनको प्रयास कराते रहना चाहिए कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से डॉक्टर बनो, क्योंकि डॉक्टर चाहिए। तो अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि सबको थोड़ा बहुत पता चले कि गलती किसका है। और सिर्फ गलती के बारे में नहीं है यहाँ पे, मतलब जो वायलेंस है वो स्टॉप हो जाए। और जो डर रहे हैं डॉक्टर्स लोग, जो मेडिकल स्टूडेंट्स लोग, जो नए बच्चे लोग डर रहे हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो भी डर रहे हैं कि हम डॉक्टर्स क्यों बने, हमको तो लोग मार ही देंगे। अगर हमको मार ही देंगे तो हम क्यों बने, हम लोगों का सेवा क्यों करें? सेवा, अगर कोई हमें मार रहा है तो हम लोगों की सेवा क्यों कर रहे हैं? जो हम जिसका सेवा करते हैं वही हमें मार रहा है, तो हम उसका सेवा क्यों करेंगे? तो यही बंद होना चाहिए। तो जो वायलेंस है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ताकि जो नया जनरेशन है वो ना डरे। आप लोग हम लोगों को डरा रहे हो सच में। अभी तो मुझे भी डर लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया कोई पेशेंट का, फिर मैं सीपीआर देने लग जाऊंगी। और जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया तुरंत आपको ऐसे मतलब जो ये चेस्ट में पूरा दबाना है,
तो मैं दबाते रहूंगी, और उस टाइम में अगर बाई चांस डेथ हो गया तो अटेंडेंट्स क्या बोलेंगे कि डॉक्टर ने मारा है मेरे मरीज को अपने चेस्ट में दबा के। मैं तो बचाना चाह रही थी, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि आपको पता नहीं कि मेडिकल साइंस में कैसे लोगों को बचाते हैं। तो अगर आपको पता है कि डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत नॉलेज है बचाने के लिए, तो वो जितना कोशिश करेंगे बचाने के लिए, फिर भी अगर मर गया तो आप मारोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलता दुनिया ऐसे नहीं चलेगा, और ऐसे हमारे इंडिया कभी डेवलप नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे भारत, इस भारत जो जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश को आप अगर आगे लेना जाना चाहते हो, तो डॉक्टर्स को मत मारिए, और जो नया जनरेशन है उनको भड़काइए मत, उनको डराइए मत। सब लोग डरे हुए हैं, ये जो मारपीट हो रहा है ना, इससे सब लोग डरे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी तक ये वीडियो, ये बातें पहुँचे। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद अगर आपने ये शेयर किया, और अगर आपने सोचा है हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब सबके बारे में, आप सबके बारे में सोचो, हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है। बस यही बताना चाहती हूँ आप सभी से। धन्यवाद।